और मैं सोशल मीडिया को मैदान जंग समझकर इसमें उतरता हूं। सीधी सी बात है, जरा दुनिया को भी तो पता चले ना, इस्लाम को बदनाम करने वाले खुद किस जगह पर खड़े हैं, भाई पता तो चले। आप लोग अपनी मतलब क्या कहते हैं लेडीज को किसी और कम्युनिटी में कभी मैरिज नहीं करने देते और कम्युनिटी के जेंट्स से, जैसे अगर आप लोगों के कम्युनिटी को कोई जेंट्स किसी दूसरी कम्युनिटी की लड़की से मैरिज करना चाहे तो वो तो उनको तो अलाउ है करना। लेकिन आप लोग अपने कम्युनिटी की जैसे लेडीज है तो आप लोग कभी उनको किसी दूसरे कम्युनिटी के मतलब जेंट्स से मैरिज करने के अलाउ नहीं कहते, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, उसकी वजह ये होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमान मर्द है, उसको भी हर औरत से इजाजत नहीं है कि वो बाहर घर की कम्युनिटी में शादी कर ले। नहीं नहीं, सिर्फ ये इजाजत सिर्फ अहले किताब के लिए थी। हमारा मर्द अगर हिंदू औरत से शादी करेगा अलाउ नहीं है, यानी जो मुशरिक है उसके साथ अलाउ नहीं है। वो मुशरिक चाहे अहले किताब में ही क्यों ना हो, अहले किताब में से भी सिर्फ उन औरतों के साथ शादी करने की इजाजत है जो मुवाहिद हों, मुशरिक ना हो। और अहले किताब के अंदर मुवाहिद पाए जाते हैं। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द ज्यूज हैं वो मुवाहिद हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स जो हैं मोस्टली, और इसके साथ साथ और कई मिशनरीज हैं वो मोनोथिस्ट हैं, मुवाहिद हैं। तो उनके साथ शादी करने की इजाजत है। अच्छा, एक तो ये चीज है कि सब मर्दों को इजाजत नहीं है। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूं। मगर अब आ जाते हैं औरतों की तरफ। सबसे पहले औरत जो है वो ज्यादातर फॉलो करती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ना एक एक सिस्टम माना जाता है जिसमें मर्द को एक घर का इंचार्ज और गार्डियन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है मर्द को। और नस्ल और नाम जो रवा होना है आगे खानदान का, वो भी मर्द की तरफ मंसूब किया जाता है कि ये फलां का बेटा है, उस खानदान से रिलेटेड है, उसका नाम भी दिया जाता है। इस्लाम में इस चीज को सिक्योर करने के लिए कि फैमिली सिस्टम इस्लाम का सिक्योर रहे, इस एतबार से औरतों को अलाउ नहीं किया गया कि वो बाहर किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी करें, चाहे वो मवाहिद ही क्यों ना हो। नॉन मुस्लिम मवाहिद भी क्यों ना हो, उसके साथ शादी करना औरत को मना किया गया है। ये हमने अपनी कम्युनिटी को सेफ और सिक्योर करने के लिए ये तरीकाकार रखा। अब इतराज ये उठ सकता है कि मर्दों को इजाजत है, वो एक ऑप्शन है। उसकी वजह मैं अब आपको मैंने कहा था ना, इसलिए आपको पहले बताऊंगा कि उसकी ऑप्शन बाद में कि वो क्यों जरूरत देनी पड़ी। तो हमारा ये हक है कि हम अपनी जो सोसाइटी है उसको सिक्योर करें, अपनी नस्ल को महफूज करें, और माओ के उन बच्चों को सिर्फ उस घर के अंदर रखें जहां खालिस तौहीद की, रिसालत की, क़यामत की और जेन्युइन ट्रुथ की तालीम दी जाती है। हमारे नजदीक ये उसूल है। अब सवाल उठ जाता है मर्दों को इजाजत क्यों है। अब इसके लिए जाना पड़ेगा पीछे। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि जिस वक्त की इजाजत दी गई उस वक्त हालात क्या थे, और क्या ये इजाजत, इजाजत की बात कर रहा हूं, हुक्म नहीं था, इजाजत थी। इसके पीछे जो हिकमत थी वो पता चलेगी, जो पीछे टाइम से रिलेटेड है। वो ये है कि पुराने दौर के अंदर जब ट्राइबल सिस्टम था, उस वक्त जब जब मर्द, एक कबीले का मर्द किसी दूसरे कबीले की औरत को अपने घर ब्याह के लाता था, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी की औरत को अपने घर ब्याह के लाता था, उनके दरमियान जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो मिलिट्री के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जो आपस में जंगे शंगे हैं, वो रुक जाती थी। कबाइल में आपस में अमन अमान हो जाता था। तो ऐसी सूरत में दूसरी पोजीशन को सामने रखते हुए कि सोसाइटी सिक्योर करनी है और स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्लाम के अंदर मर्द को इजाजत दी गई कि वो नॉन मुस्लिम औरत के साथ मुवाहिद हो तो शादी कर सकता है, मगर औरत शादी नहीं करेगी, जिसकी रीजन आपको मैंने बाद में दे दी हुई। अब सवाल ये उठता है कि भाई औरत को इजाजत नहीं देते तो हम क्यों करें, हम अपनी सोसाइटी को खराब करवा दें। मुझे पता है आगे जवाब क्या आता है। वो ये आएगा कि आप अगर नहीं चाहते कि आपकी सोसाइटी जो है या आपकी कम्युनिटी करप्ट हो या उसमें बाहर की तालीम जाए, तो क्या दूसरी कम्युनिटीज ये चाहेंगी? तो ना चाहें, ना करें। इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन है, इजाजत है, फर्ज और वाजिब और मुस्तहब नहीं है, इस्तरारी हालत है। इस्तरारी हालत का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आपके पास दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल हों, मगर ये ऑप्शन उन सारी ऑप्शन से ज्यादा बेहतर हो जाए और इससे कोई बड़ा फायदा हासिल हो सके, तो आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह की इजाजत है ये। तो वो खुद ब खुद वो उजर जो है या एतराज जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ये कहना कि भाई फिर हमारी औरतें भी क्यों करें, हमारी औरतें भी ना करें, तो ना करें, हमें कोई जरूरत नहीं। हम तो पहले ही चाहते हैं कि ये जो इंटर फेथ मैरिजेस हैं ये नहीं होनी चाहिए। इसने सारे का सारे सिस्टम को सेकुलराइज करने में हेल्प की है और लिबरलाइज करने में हेल्प की है। बच्चों को पता ही नहीं चलता आगे करना क्या है। कितनी बड़ी मेजोरिटी के अंदर जो इंटरफेथ मैरिजेस का नतीजा है, या तो बच्चे मुल्हिद हो जाते हैं या सेकुलराइज हो जाते हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं रहता, आधे तितर आधे बटेर। कोई फायदा नहीं ऐसी शादी का। औरत भी ना करे, ना करवाएं, हमारे मर्द भी ना करें, हमें कोई मसला नहीं। ऐसी चीज के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है।
ठीक है कैसर भाई, और कुछ ऐड करना चाहते हैं वो जरूर करें, नहीं तो कांग भाई अगर बात कर सकते हैं कर लें। जी भाई आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई। भाई अभी के वक्त में जो कई सारे मुस्लिम मर्द महिलाएं दूसरे कम्युनिटी से शादी कर रहे हैं और पहले भी किए थे, और तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मुस्लिम होने के उनके बारे बावजूद? में, हाँ मुस्लिम होने के बावजूद उनके निकाह बातिल हैं, ये उलमा का इत्तेफाक है इस चीज के ऊपर, ये मेरी अपनी राय नहीं है, निकाह बातिल है। ये तो सीधी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। काम ये बड़ा सिंपल मसला है, बड़ा सिंपल, 2+2 = 4 की तरह। ये ऐसे ही है कि जैसे उलमा इस चीज के बारे में फतवा देंगे कि एक लड़का और लड़की बगैर शादी के निकाह ताल्लुक रख ले, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन, जैसे उलमा इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं, ऐसे ही उन निकाहों के ऊपर मुत्तफिक हैं जो निकाह इस्लाम की हुदूद फलांग कर या निकाह की शराइत या कंडीशंस और उसके प्रोसीजर को फलांग कर शादियां की गई हैं, किसी की भी हो, किसी की भी हो, वो निकाह बातिल है। उलमा का इस पर इत्तफाक है। और अगर कोई गली का टीवी का मौलाना 5,000 के अंदर इस तरह का फतवा देता है, वो कल क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। ठीक है मेरा भाई। और लेकिन भाई मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी और की कम्युनिटी के लड़के को पसंद करती है, तो क्या वो गलत करती है फिर? अगर उसको पसंद है वो बिल्कुल, शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल गलत करती है। पसंद, उसको पसंद क्यों आ रहा है, वो उसके पीछे रीजन है, वजह क्या है। शादी जो है एक ऐसा फैसला है जिसमें आगे नस्ल चलनी है। मेरी बात सुनो, वो लड़की पसंद कर रही है ना, क्या उसको लगता है कि आने वाली औलाद के साथ जो वो फैसला कर रही है उसका क्या असर होगा। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझो ल्यू कॉन्ग, कि तुम्हारी एक बहन हो, वो किसी ड्रगी को पसंद कर ले, किसी रेपिस्ट को पसंद कर ले, किसी मर्डर को पसंद कर ले, भाई फैमिली को जिस तरह मत तुम लाओ। उसके साथ शादी नहीं करवाओगे ना, जिस तरह तुम उसके साथ नहीं करवाओगे, ऐसे ही एक मुसलमान महिला की शादी किसी नॉन मुस्लिम के साथ नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे नजदीक वो एक ड्रगी मर्डर रेपिस्ट से भी बदतर है। हम नहीं करवा सकते और ना होनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चे बड़ी चीजों को पसंद करते हैं, जिद करते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन भाई प्यार शादी तो एक इमोशन है, इसमें रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नहीं ना। नहीं मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये तब तक तुम्हें समझ पड़ती है जब तक तुमने एक मैरिड लाइफ ना, ल्यू कॉन्ग तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। बस ठीक है, फिर तुम्हारा सवाल बनता है, तुम पहले ना अपनी ही कास्ट के अंदर यानी हिंदुइज्म के अंदर शादी करवा के फिर कहना इंटरफेथ की दूसरी बात है, तुम कहोगे शादी करनी नहीं चाहिए। मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं, एक बार कर लो, ट्राई कर लो। नहीं भाई, कई सारे अच्छा, हिंदू। दो चीजों में से एक चीज होगी ल्यू कांग, ये मैं गारंटी कहता हूं, दो चीजों में से एक चीज, या तो तुम ये कहोगे कि शादी ही नहीं करनी, और दूसरा या तो तुम ये कहोगे यार एक और करनी है, तो फिर भी इस्लाम की बात होगी। और अगर कहोगे करनी ही नहीं है, तो फिर भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि तुम इंटरफेथ शादी के अंदर फंस चुके हो, अपना सॉरी सेम फेथ शादी के अंदर फंस चुके हो, इंटरफेथ के अंदर तो तुम्हारे निकल ही कड़ाके जाने हैं भाई।